हैं नंबर ऑफ टाइम्स का कर्व, ये एक कर्व है, ये एक्स एक्सिस को कितनी टाइम्स मीट कर रहा है, ठीक है, ये बताना है हमको। अब देखो ये कर्व एक्स एक्सिस को जहां जहां मीट करेगा वहां वहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस को जहां जहां भी ये कर्व मीट करेगा, मानो यहाँ गया या फिर यहाँ गया, तो वहां पर उस पॉइंट पर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब इस कर्व में y इक्वल टू 0 रखने पर x की जो वैल्यू मिलेगी हमारी, ठीक है, जितनी वैल्यू मिलेगी x की उतने टाइम्स ये कर्व x एक्सिस को मीट करेगा, समझ गए ना। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, ये अल्फा अननोन है हमारे पास। अल्फा अगर हम निकाल ले जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। अल्फा निकालने के लिए यहाँ पर देखो एक रिलेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर। इस इक्वेशन की हेल्प से हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। लेते हैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 प्लस x है, 2 प्लस x पावर कितना है 3/x इक्वल टू e टू द पावर अल्फा, ठीक है ना, ठीक है, e टू द पावर अल्फा। अब देखो इसको हम बार बार नहीं लिख सकते, इसलिए इसको कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं लेट, ठीक है, बाद में हम l की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से l कितने के बराबर हो गया वो बता जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 प्लस x पावर 3/x, ठीक है। अब दोनों तरफ देखो ये पावर हमको नहीं चाहिए, ये पावर हमको साइड में चाहिए, तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा क्या, नेचुरल लॉग। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड, ये क्या बन जाएगा, अगर l का नेचुरल लॉग लेते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ln को बोलते हैं नेचुरल लॉग। ln लिखें या फिर क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस e, ठीक है। जनरल लॉग का अगर बेस e है तो उस लॉग को क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, नेचुरल लॉग लेंगे तो ये इसके साइड में आ जाएगा 3/x ln f2 प्लस x, ठीक है, बन गए। ln l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 3 into ln f2 प्लस x अपार्ट x। अगर यहाँ पर fx की वैल्यू देखो, f2 की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो अगर यहाँ पर x की जगह पर देखो 0 रखते हैं, अरे बाबा सुन ले इधर, एक मिनट सुन ले इधर देख, अगर x की जगह पर 0 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, f2 बन जाएगा, ठीक है। और f2 की वैल्यू कितना है, 1 है, तो हमको मिल जाएगा ln 1 नेचुरल लॉग 1, जिसकी वैल्यू क्या होती है, नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू 0 ऊपर मिला, और नीचे भी x की जगह पर अगर 0 को हम रिप्लेस करते हैं तो 0/0 बन जाता है, मतलब 0/0 के फॉर्म का हमें मिलता है, ठीक है ना, 0/0 मिलता है। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, अरे भाई सुन, लिमिट को, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, एल हॉस्पिटल रूल। सुनो ध्यान से देखो, एल हॉस्पिटल रूल क्या है इसको हम बताते हैं। देखो डिफरेंशिएशन तो पता है, आता है, डिफरेंशिएशन करना आता है ना, बाय
हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाले पार्ट का और नीचे वाले पार्ट का एक बार डिफरेंशिएशन, अगर फिर भी आता है 0/0 के फॉर्म का तो फिर हम आगे एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, अगर फिर आता है तो फिर एक बार और करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, अगर 0/0 के फॉर्म का आता है लिमिट टर्म तो वहां पर हम ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करो ऊपर का कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1 और x की जगह पर क्या है ये पूरा f 2 + x, ठीक है ना, तो f 2 + x इनटू, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है ये, तो अगेन इस अंदर वाले फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो हो जाएगा f 2 + x अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 1, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3f डैश 2 + x अपॉन f 2 + x। अब देखो 0 को अब हम रिप्लेस कर सकते हैं, 0 को रिप्लेस अगर करेंगे कितना मिलेगा हमको, 3f डैश 2 अपॉन f 2, और f डैश 2 की वैल्यू क्या है, कितना 4, 3 × 4/f2 1 ये कितना हो गया 12, ln l की वैल्यू 12 होगी, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, अरे बताओ ln l की वैल्यू होगी 12, तो l की वैल्यू e⁻12, समझे, देखो, और l हमने किसको मान रखा है, इस पूरे को, तो मतलब e⁻α = e⁻12 के बराबर है, ठीक है, इतना नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बनाएगी, ठीक है, ये रिलेशन मिला हमको, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या होगी बाबू 12, देखो e⁻α है, e⁻12 है, तो अल्फा = 12 हो गया, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा फॉर x इंटरसेप्ट, y = 0, ये कर्व x एक्सिस को जहां जहां टच करेगा या कट करेगा वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। तो रखो यहाँ पे 0 = 4x³ - 4x² - 4, अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे 12 - 7x - 12, अब देखो 4 से डिवीजन कर दो चारों मतलब बोथ साइड, x³ - x² - 5x - 3, इसको सॉल्व करेंगे, x की जितनी वैल्यू आएगी ये कर्व x एक्सिस को उतनी बार टच करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक फैक्टर हमको ढूंढना है, कौन से वैल्यू पर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है, x की कौन सी वैल्यू पर पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है, बताओ। रखते हैं 1 एट x = -1, तो -1 - 1 प्लस 5 - 3 = 0, तो 5 - 5 = 0, तो 0 = 0। देखो एक फैक्टर ये मिल गया हमारा, एक फैक्टर मिल गया हमारा, कौन सा x = -1/, तो इसको हम ब्रेक करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, x³ - x
स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 यहाँ लिखते हैं x³ माइनस। देखो अगला टर्म, अरे भाई तो ले, अगला टर्म कौन सा होना चाहिए कि इसमें और इसमें हो। अगर हम x कॉमन लें तो यहाँ पर बचे x और यहाँ पर बचे 1, x टू दी पावर 2 प्लस करेंगे। अब देखो x टू दी पावर 2 है यहाँ पे, ये प्लस का यहाँ पर माइनस का, तो हम ऐड कर दें इसमें -2x²। फिर अगला टर्म भी ऐसे लिखेंगे, अगला कौन सा हो जाएगा प्लस माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3 इसमें 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 इन दोनों में कॉमन क्या है, x लेते हैं x² x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या है -2x तो x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या है -3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। सब में कॉमन क्या है, इसमें x प्लस 1 कॉमन है, बचा क्या x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बच गया। अब देखो इसका हमें फैक्टर करना है x माइनस 1, इनके फैक्टर हो गए x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 1 0, x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3। अब देखो x की कितनी वैल्यू आ रही है 2, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से x हो गया -1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x हो गया 3। ठीक है ना, दो वैल्यू आ रही है। तो ये कर्व x को कितने टाइम्स मीट करेगा बताओ, कितने टाइम्स मीट करेगा 3 टाइम। अरे कितनी वैल्यू आ रही है, 2 ही वैल्यू आ रही है ना, तो 2 टाइम्स मीट करेगी। नंबर सी इज करेक्ट।